नमस्कार दोस्तों। हमारी टाइप थी, टॉपिक था पार्टनरशिप साझेदारी। दोस्तों साझेदारी के ऊपर टाइप थी हमारी आज की पूंजी में परिवर्तन। ध्यान देना दोस्तों, टाइप है पूंजी में परिवर्तन। लेकिन दोस्तों पूंजी में परिवर्तन से पहले एक डाउट क्वेश्चन है। पहले डाउट क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों एक डाउट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना। व्यू ऑफ एग्जाम, 8 वाले बच्चे हैं वो स्पेशली लेवल 2। ध्यान देना। ए 45,000 रुपए, कुछ समय बाद बी 54,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गए। ध्यान देना दोस्तों, वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में बांटा गया। दोस्तों जो लाभ हुआ, लाभ का बंटवारा 2:1 के अनुपात में बांटा गया। व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। तो दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना आप लोग। इसी क्वेश्चन के ऊपर जो पीछे की जो जितनी भी टाइप थी वो सब क्लियर होगी दोस्तों, इसी एक क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों कितने महीने बाद, ध्यान देना। जैसे मैं करता हूं, राम है और श्याम। दोस्तों यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन कितने महीने बाद, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर जो पीछे की जितनी भी अपनी 1, सेकंड, थर्ड और ये जो फोर्थ, 4 टाइप थी, चारों टाइप क्लियर होगी। तो एक क्वेश्चन ये होता है कि कितने महीने तक व्यापार में रहा। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि कितने महीने बाद आया। दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, कितने महीने बाद आया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो, जैसे मैं ये बोलता हूं कि राम ने 1,000 रुपए लगाए, श्याम ने 2,000 रुपए लगाए। दोस्तों मैंने बताया था ये पूंजी का। फिर दोस्तों समय। दोस्तों अब ध्यान देना, जो यहाँ जो टाइम होता है ना, वो टाइम होता है कितने महीने तक। दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल राम 4 महीने तक और ये 7 महीने तक। दोस्तों जो ये टाइम है, इस टाइम का मतलब है कि कितने महीने तक व्यापार में रहे, कितने महीने तक। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है। दोस्तों यहाँ जो आंसर आएगा, यहाँ जो टाइम आएगा वो टाइम आएगा कि कितने महीने तक व्यापार में रहे, कितने महीने तक व्यापार में रहे। दोस्तों राम कितने महीने तक रहा, 4 महीने। श्याम कितने महीने तक रहा, 7 महीने। दोस्तों राम अगर 4 महीने तक व्यापार में रहा तो कितने महीने बाद आया, कितने महीने बाद आया। दोस्तों 4 महीने तक, एक साल में 4 महीने तक अगर काम कर रहा है तो राम कितने महीने बाद आया, 8 महीने बाद में। दोस्तों राम अगर 8 महीने बाद में आएगा तभी 4 महीने तक काम करेगा। दोस्तों श्याम, ये श्याम का जो समय है ये कितने महीने तक व्यापार में रहा, कितने महीने तक व्यापार में रहा। दोस्तों अगर श्याम 7 महीने तक व्यापार में है तो कितने महीने काम करेगा, 5 महीने काम करेगा। तो दोस्तों ये है कि कितने महीने बाद आया। तो दोस्तों 5 महीने बाद आया, 5 महीने बाद आया। तो दोस्तों यहाँ पूछा कितने महीने बाद, यहाँ जो टाइम आएगा वो कितने महीने तक रहा। अब दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए कुछ समय बाद बी। दोस्तों सबसे पहले ए है और ये बी है। ध्यान देना दोस्तों, सिखा रहा हूं एक बार बाई ऑप्शन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बाई ऑप्शन सीखने की कोशिश करना एक बार। सबसे पहले दोस्तों मैं पूंजी का अनुपात। दोस्तों पूंजी में क्या होता है, ए के पास में 45,000 है और ये 54,000 है। सबसे पहले दोस्तों कॉमन जीरो, तो कॉमन जीरो कितने दोस्तों, ये 3 और ये 3। दोस्तों 45 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो कितना आया, 5। 54 को अगर 9 से डिवाइड करता हूं कितना आया, 6। तो दोस्तों पूंजी का अनुपात कितना हो गया, 5:6। दोस्तों अब टाइम। ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, ए के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ए कितने महीने या फिर कितने साल, वर्ष भर तक काम किया है। अब दोस्तों यहां ध्यान देना, यहां से ऑप्शन पुटअप करता हूं मैं। व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद साझेदार बना। तो दोस्तों ये कितने महीने बाद साझेदार बना, तो उसके ऑप्शन है।
दोस्तों अगर 7 महीने बाद साझेदार बनता है, फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन 4 महीने बाद, दोस्तों अगर 4 महीने बाद साझेदार बना तो बी कितने महीने तक रहा, 8 महीने तक। अगर दोस्तों 5 महीने बाद साझेदार बनता है तो कितने महीने तक काम करेगा, 7 महीने तक। दोस्तों अगर 6 महीने बाद अगर साझेदार बना तो ये कितने महीने तक काम करेगा, 6 महीने तक। दोस्तों अगर 7 महीने बाद साझेदार बना तो दोस्तों यहाँ टाइम क्या आएगा, कितने महीने तक रहा। दोस्तों ये जो समय होता है कितने महीने तक व्यापार में रहा, कितने महीने तक काम किया। तो दोस्तों जैसे सबसे पहले यहाँ से ये उठाता हूँ ऑप्शन 7 बाई ऑप्शन। दोस्तों एक बार बाई ऑप्शन कर रहे हैं कि 7 महीने बाद आया। दोस्तों ये जो है वर्ष के अंत में लाभ ये है, कुछ समय बाद भी आया। दोस्तों अगर मैं ये मानता हूं कि 7 महीने, कुछ की जगह दोस्तों यहाँ क्या मानू मैं, 7। दोस्तों अगर 7 महीने बाद में आया है बी तो कितने महीने तक रहेगा, 5 महीने तक। तो दोस्तों पहला, अब दोस्तों इनका लाभ अगर 2:1 में आ गया तो वो ही अपना ऑप्शन होगा। दोस्तों ये कितना हुआ, यहां से प्रॉफिट ज्ञात करता हूं। तो दोस्तों प्रॉफिट कितना होगा, 12 पंजू कितना हो गया, 60। और दोस्तों ये कितना हो गया, 6 पंजू 30। तो दोस्तों लाभ का अनुपात कितना आ गया, 1:2। और दोस्तों ये ही गिवन कर रखा है कि लाभ कितना आना चाहिए, 2:1। तो दोस्तों कितना है, 2:1। तो दोस्तों अपना ये आंसर होगा कि 7 महीने बाद आया वो। दोस्तों कितने महीने बाद में, 7 महीने बाद। तो दोस्तों ये तो था अपना बाई ऑप्शन। अब करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को आगे। दोस्तों बेसिक मेथड से करते हैं, जो पहले सीख चुके आप लोग उसी के आधार पे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले पूंजी, सबसे पहले पहली स्टेप पार्टनरशिप में पूंजी ए और बी। दोस्तों ये कितना आ गया, 5 और बी कितना आ गया, 6। दोस्तों समय, ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, ये तो पूरा 1 साल या वर्ष भर काम किया। दोस्तों यहां समय आएगा कितने महीने तक काम किया। दोस्तों मैं मानता हूं कि x महीने तक काम किया, कितने महीने तक, x महीने तक। दोस्तों इन दोनों का गुणा आप लोग सीख चुके हो, क्या होगा, प्रॉफिट के बराबर होगा। 12 पंजू कितना हो गया दोस्तों, 60। और दोस्तों ये कितना हो गया, 6x। तो दोस्तों ये आ गया अपना प्रॉफिट का रेशियो। और दोस्तों गिवन कर रखा है प्रॉफिट का रेशियो। दोस्तों मैथ में क्या होगा, सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से ही होता है। दोस्तों ये आ गया अपना प्रॉफिट का और ये भी क्या है, प्रॉफिट का। तो दोनों बराबर होंगे, 60:6x बराबर कितना होगा, 2:1। दोस्तों अंदर का गुणा बाहर के गुणा दोनों बराबर। तो दोस्तों अंदर का कितना, 6x गुणा 2 बराबर 60 को 1 से किया कितना। दोस्तों ये कितना हो गया, 12x बराबर कितना आ गया, 60। दोस्तों x बराबर कितना आ गया, 5। तो दोस्तों यहां से जो x का मान आया है, ये x का मान कितना आ गया, 5। मतलब b 5 महीने तक काम कर रहा है। दोस्तों ये x है, ये कितने महीने तक काम किया, इसका मतलब है कितने महीने तक काम किया, कितने मंथ काम किया। तो दोस्तों पहला ऑप्शन अगर ये पूछे कि कितने महीने तक काम किया, कितने महीने तक काम किया, तो कितना होगा, 5 आंसर। लेकिन दोस्तों ये पूछा क्या, कितने महीने बाद आया, कितने महीने बाद। अगर 5 महीने तक काम करे तो दोस्तों कितने महीने बाद आएगा, 7 महीने बाद में आएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा अपना आंसर। दोस्तों एक बार फिर बता रहा हूं, अगर ये पूछे कि कितने महीने तक काम किया तो दोस्तों कितना आंसर होगा, 5। कितने महीने बाद आया तो 7। अगर दोस्तों 1 साल में 5 महीने काम कर रहा है, कंफर्म सी बात है, आप लोग 1 साल पढ़ाई कर रहे हो, 1 साल में अगर आप लोगों ने 7 महीने पढ़ाई की है तो मतलब आप लोगों ने 5 महीने लेट पढ़ाई स्टार्ट की है। तो दोस्तों यहाँ पूछे कितने महीने बाद में आया तो कितना हो जाएगा अपना आंसर, 7 महीना। तो दोस्तों आज की हमारी टाइप होगी पूंजी में परिवर्तन। पूंजी में परिवर्तन। दोस्तों पूंजी में परिवर्तन टाइप से आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना, नोट्स फॉर्मेट में क्वेश्चन को लिखा है, राजीव है, संजीव है। राजीव ने 36,000 रुपए और संजीव ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। साझेदारी में एक व्यापार प्रारंभ किया, राजीव और संजीव। 8 माह बाद राजीव ने, ध्यान देना दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर, 8 माह बाद राजीव ने 4,000 रुपए की पूंजी और लगाई। दोस्तों राजीव का क्या कर रहा है, 8 महीने के बाद में और पेमेंट और पूंजी लगा रहा है। 9 माह बाद, दोस्तों 9 माह बाद
9 महीने के बाद में संजीव ने 4,000 रुपए वापस ले लिए। 9 महीने बाद संजीव ने 4,000 रुपए वापस ले लिए। दोस्तों टोटल प्रॉफिट गिवन कर रखा है वर्ष के अंत में। दोस्तों ये वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट कितना गिवन कर रखा है? 45,800 रुपए। तो राजीव का लाभ कितना होगा? तो दोस्तों यहां से क्या करते हैं, ध्यान देना, सबसे पहले राजीव, तो दोस्तों वो ही अपने कंडीशन होगी, राजीव और संजीव। ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले पूंजी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों राजीव ने कितनी पूंजी लगाई? 36,000। संजीव ने कितनी लगाई? 40,000। ध्यान देना दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। फिर दोस्तों आगे कहा कि 8 महीने बाद राजीव ने 4,000 रुपए और लगा दिए। दोस्तों जो ये पूंजी थी, राजीव अपनी पूंजी में हलचल कब कर रहा है? 8 महीने के बाद में। दोस्तों 8 महीने के बाद में राजीव अपनी पूंजी और लगा रहा है। मतलब दोस्तों राजीव के जो 36,000 रुपए थे वो तो 8 महीने के लिए। तो दोस्तों 36,000 रुपए का समय कितना हो गया? 8। दोस्तों जो राजीव के 36,000 रुपए थे उनका समय कितना हो गया? 8। 4,000 रुपए और लगा दिए। दोस्तों पहले अकाउंट में कितने थे? 36,000। अगर 4,000 रुपए और आ गए तो कितने हो गए टोटल? 40,000। दोस्तों अगर 36,000 एक वर्ष के अंत में, दोस्तों ये लाभ है एक वर्ष के अंत में। दोस्तों 36,000 रुपए अगर 8 महीने के लिए व्यापार में रहे तो टोटल कितने महीने बच गए? 4 महीने। तो दोस्तों राजीव का हिस्सा हो गया, राजीव के 36,000 रुपए तो 8 महीने के लिए, 40,000 रुपए 4 महीने के लिए। दोस्तों फिर है संजीव। दोस्तों संजीव के जो 40,000 रुपए ये कब कि 9 माह बाद संजीव ने 4,000 रुपए वापस ले लिए। दोस्तों मतलब क्या है कि 40,000 रुपए इनका समय तो कितना हो गया? 9 महीने। संजीव के जो 40,000 रुपए थे ये व्यापार में कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। दोस्तों फिर संजीव क्या कर रहा है? 4,000 रुपए वापस ले रहा है। तो दोस्तों पहले कितने थे? 40,000। 4,000 वापस ले लिए। दोस्तों कितने बचे? 36,000। दोस्तों साल भर बाद का हिसाब है। 9 महीने अगर यहां काम किया है तो आगे कितने महीने बचे? 3 महीने। अब दोस्तों ध्यान देना है, इनका ऐड नहीं करना है। पहली कंडीशन इनका ऐड नहीं करना है, कैलकुलेशन आगे जाके बड़ी होगी दोस्तों, टाइम खराब होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या बताया था मैंने? कॉमन जीरो। दोस्तों यहाँ कॉमन जीरो कितनी है? 3। दोस्तों यहाँ जीरो कितनी है? 4। दोस्तों यहाँ कितनी है? 4। दोस्तों यहाँ कितनी है? 3। तो दोस्तों कॉमन जीरो कितनी है? 3 है। दोस्तों कॉमन जीरो कितनी है? 3 है। तो दोस्तों ये कैंसिल आउट किया मैंने, ये 3 से 3 ये। अब दोस्तों आप लोगों को ये 36, 40, 40 और 36 दोस्तों कितने की टेबल से? 4 की टेबल से। 4 से डिवाइड करता हूं तो दोस्तों 4 की टेबल, 4 9 36। दोस्तों ये कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 10। और ये कितना हो गया? दोस्तों अगर और कटे तो इनको काट सकते हो। दोस्तों 9 10 10 और 9। दोस्तों टाइम का भी रेशियो याद करते हैं, 8 4 9 3 3 3 9। लेकिन दोस्तों यहाँ से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड है। तो दोस्तों टाइम सभी में एक संख्या से डिवाइड होना चाहिए। दोस्तों सारा का सारा टाइम है एक संख्या से डिवाइड होना चाहिए। तो दोस्तों 8 4 9 3 एक संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा। तो दोस्तों अब इन दोनों का गुणा क्या होता है? प्रॉफिट। तो दोस्तों राजीव का ये भी प्रॉफिट है और राजीव का ये भी प्रॉफिट है। तो राजीव का प्रॉफिट दोस्तों यहां से कितना हुआ? 72 प्लस दोस्तों सेकंड कंडीशन में कितना हुआ? 40। संजीव का यहां से प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? और दोस्तों यहां से कितना हुआ? 27। तो दोस्तों ये टोटल कितना हुआ? तो दोस्तों राजीव का टोटल, ये टोटल कितना हो गया? 112 का प्रॉफिट है। दोस्तों ये प्रॉफिट आया है, क्या है ये? प्रॉफिट अनुपात। संजीव का टोटल कितना हो गया दोस्तों? 117। तो दोस्तों अपने पास में ये आ गया प्रॉफिट का अनुपात। दोस्तों अगर ये प्रॉफिट का अनुपात आ गया तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 17 12 29 और ये हो गया दोस्तों 229। दोस्तों ये टोटल प्रॉफिट हो गया। अब आप लोगों को पता है कि मैथ में जो ग्रुप है, समान ग्रुप है, सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से ही करते हैं। दोस्तों ये अगर 229 आ गया, कुल प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया, तो इसी का मान अपने को यहाँ गिवन कर रखा है दोस्तों। 229 का मान कितना गिवन कर रखा है? ये दोस्तों गिवन कर रखा है
229 का मान 458, तो मतलब दोस्तों कितने मल्टीपल के ऊपर है ये? 200 मल्टीपल के ऊपर है। दोस्तों कितने मल्टीपल के ऊपर है? 200 मल्टीपल के ऊपर। दोस्तों एक मल्टीपल मिला तो मतलब हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है? 200 के ऊपर है दोस्तों। हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है? 200 के ऊपर। या फिर दोस्तों 229 का मान अपने को यहां गिवन कर रखा है 45,800। दोस्तों ये गिवन कर रखा है दोस्तों। 229 का मान 45,800 है, तो एक मल्टीपल कितना आ गया? 200। दोस्तों अपने को एक मल्टीपल मिला तो मतलब हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है? 200 के ऊपर। दोस्तों यहां पूछा अपने को राजीव का। दोस्तों राजीव के पास में टोटल कितना था? 112। दोस्तों राजीव के पास में टोटल लाभ कितना था? 112। तो दोस्तों ये 112 भी कितने मल्टीपल के ऊपर है? 200 के ऊपर है। तो दोस्तों 112, 224 और ये 00। तो राजीव का हिस्सा कितना आ गया? 22,400। तो दोस्तों ये था अपना आंसर। तो दोस्तों ये है सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। रामलाल ने 30,000 रुपए और श्यामलाल ने 40,000 रुपए। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ में सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रामलाल, दोस्तों फिर कौन है? श्यामलाल। ध्यान देना दोस्तों, रामलाल ने 30,000 रुपए। दोस्तों सबसे पहले पूंजी, श्यामलाल ने 40,000 रुपए। रामलाल ने 30,000 रुपए, श्यामलाल ने 40,000 रुपए लगाकर दुकान खोली। दोस्तों जो भी मूवमेंट है, जो भी हलचल है, वो कितने महीने के बाद में? दोस्तों तीसरे मास की समाप्ति पर। तीसरे मास की समाप्ति पर। दोस्तों ये कब कर रहा है ये रामलाल? तीसरे मास की समाप्ति पर। दोस्तों मतलब ये 30,000 की जो पूंजी है ये तो 3 महीने के लिए। फिर रामलाल क्या करे? रामलाल ने 10,000 रुपए या तो और लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, या फिर वापस लेगा। दोस्तों रामलाल ने 10,000 रुपए हटा लिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर 30,000 रुपए दे, 10,000 रुपए हटा लिए तो कितने बचे? 20,000। दोस्तों ये अगर 3 महीने के लिए है, एक साल, ये वर्ष कुल लाभ है 1 वर्ष के अंत में। दोस्तों ये कुल लाभ है 1 वर्ष के अंत में। दोस्तों अगर 30,000 रुपए 3 महीने के लिए है, तो ये कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। दोस्तों 3 और 9 कितना हो गया? पूरा 12, और 12 का मतलब 1 वर्ष। ध्यान देना दोस्तों समय के ऊपर। दोस्तों फिर है ये श्यामलाल के बारे। श्यामलाल ने 40,000 रुपए लगाए, लेकिन दोस्तों क्या कर रहा है? 9वें मास की समाप्ति पर। दोस्तों 9वें मास की समाप्ति पर मतलब ये जो पूंजी है ये 9 मंथ के लिए दोस्तों, 9 महीने के लिए। फिर क्या कर रहा है श्यामलाल? 9वें मास की समाप्ति पर श्यामलाल ने 15,000 रुपए और लगा दी दोस्तों, और इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों पहले इन्वेस्टमेंट कितना था श्यामलाल का? 40,000 रुपए। 15,000 का और इन्वेस्टमेंट कर दिया दोस्तों। दोस्तों श्यामलाल अगर 15,000 का और इन्वेस्टमेंट करे तो पहले 40,000 थे, 15,000 ये ऐड कर दिए, तो दोस्तों टोटल कितना हो गया? 55,000। दोस्तों कब कर रहा है? 9 मास की समाप्ति पर। दोस्तों पूरा वही 1 वर्ष में कितने? 12 महीने। अगर ये 40,000 रुपए 9 महीने के लिए है, तो ये कितने महीने के लिए दोस्तों? 3 महीने के लिए। तो दोस्तों पहले वाली क्या होता था? पहली स्टेप अपनी होती है पूंजी की। तो दोस्तों 30,000 थे, 10,000 रुपए वापस किए, तो दोस्तों कितने? 20,000। श्यामलाल ने स्टार्ट किया 40,000 से, 15,000 रुपए और इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो कितना हो गया? 55,000। दोस्तों फिर समय के ऊपर 3 महीने के बाद में, तो ये 3 महीना, तो ये कितने बचे? 9 महीने। दोस्तों 9 महीने के बाद में और लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट करा, तो ये कितने बचे? 3 महीने। अब दोस्तों अब बारी आई इनका रेशियो ज्ञात करने की। तो सबसे पहले पूंजी में क्या चेक करते हैं? कॉमन जीरो। तो दोस्तों कॉमन जीरो कितनी है? यहाँ 3 है दोस्तों। सबसे कम जो होगा वो कॉमन होगा दोस्तों। यहाँ अगर 3 है तो ये कैंसिल आउट दोस्तों, ये कैंसिल आउट, और ये कैंसिल आउट, और ये कैंसिल। अब दोस्तों यहाँ कितना बचा? 30। ये कितना? 20। दोस्तों ये कितना? 40। ये कितना? 55। दोस्तों चारों की चारों संख्या कितने से डिवाइड हो रही है? 5 की टेबल से। दोस्तों अगर मैं यहाँ 5 से डिवाइड करूँ तो ये कितना हो गया? 6। दोस्तों यहाँ 5 से डिवाइड करूँ, ये कितना आ गया? 4। दोस्तों ये कितना आया? 8। और दोस्तों ये कितना आया? 11।
दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ इनको 3 9 9 3 दोस्तों इनका रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इनका रेशियो ज्ञात करना है, 3 1 3 हो गया, 3 की टेबल से करता हूं दोस्तों। दोस्तों ये इनका फाइनल रेशियो हो गया। दोस्तों फाइनल रेशियो की तरफ चलते हैं। रामलाल ने 6 पूंजी एक मंथ के लिए, तो कितना हो गया 6। 4 पूंजी 3 के लिए, तो दोस्तों ये कितना हो गया 12। 6 इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा लाभ के, कुछ लाभ ये था कुछ लाभ ये था। दोस्तों टोटल किनका है, रामलाल का है, तो 6 कम 6 6 लाभ तो ये हो गया, और 4 3 12 12 लाभ ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 18। तो रामलाल का टोटल लाभ कितना हो गया 18। दोस्तों अब इनको करते हैं, 8 का 3 से मल्टीप्लाई तो 24 ये हुआ, दोस्तों 24 ये हुआ, और 11 1 11 ये हुआ। दोस्तों टोटल करते हैं 35 ये हो गया। तो दोस्तों टोटल लाभ कितना हुआ 18 ये हो गया, 35 ये हो गया। तो दोस्तों टोटल लाभ कितना हुआ 18 और 35 53। दोस्तों टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 53 हो गया। दोस्तों आगे शायद आप लोग कर सकते हो, ये अपना आ गया कुल प्रॉफिट, और दोस्तों ये भी क्या है कुल प्रॉफिट। दोस्तों मैथ में समान जो ग्रुप होगा समान ग्रुप का कंपेयर समान ग्रुप से ही करते हैं। दोस्तों अगर 53 यूनिट का मान 70 39 है 7449, तो एक यूनिट का मान कितना होगा। तो दोस्तों ये 18 ये 35 टोटल 153। 153 का मान दोस्तों गिवन कर रखा है, ध्यान देना दोस्तों, 153 का मान अपने को गिवन कर रखा है। रामलाल का ज्ञात करना है दोस्तों। तिरपन का मान गिवन कर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों यहां से एक मल्टीपल होगा अपना 70 49 को मैं अगर 53 से डिवाइड करता हूं तो 53 1 53 आगे 16। दोस्तों एक मल्टीपल कितना आया 113। दोस्तों अगर एक मल्टीपल 113 आया अपना, तो यहाँ रामलाल का ऐसा पूछा है, तो रामलाल के पास में कितने थे दोस्तों 18 थे। दोस्तों एक मल्टीपल कितना आया 113। तो दोस्तों अगर एक मल्टीपल 113 आ गया, तो यहां से रामलाल का ऐसा पूछा, तो रामलाल भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 113 के ऊपर। तो दोस्तों यहां से करता हूं, तो रामलाल का हिस्सा कितना आ गया 23 94। दोस्तों ये अपना आंसर।